नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऐसी आधारभूत निर्माण सामग्री पर बात करेंगे जो हमें इतिहास और आधुनिकता से जोड़ती है, यानी कि टिम्बर या लकड़ी। सोचिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब कंक्रीट और स्टील इतने विकसित नहीं थे, तब बड़े बड़े पुलों और रेलवे स्लीपर्स में एक खास लकड़ी का उपयोग होता था, सागौन या टीक या साल जिसको हम कहते हैं। इन लकड़ियों ने दशकों तक पानी, गर्मी और भारी लोड का सामना किया। ये टिकाऊपन, मजबूती और लोड वहन क्षमता के प्रतीक थे। यही एक कारण है कि आज भी हमें लकड़ी की सही पहचान और सीजनिंग सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरसीसी को समझना। तो आज हम लोग लकड़ी की परिभाषा देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे, अच्छे टिम्बर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसकी सीजनिंग को समझेंगे और उसके एडवांटेजेस देखेंगे, और इसके साथ ही जो टिम्बर है उसके डिफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिम्बर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो टिम्बर या प्रकाष्ठ जो है वो एक ऐसा लकड़ी है जो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग हेतु उपयुक्त है। इसका जो कंस्ट्रक्शन में यूजेस है वो कहाँ कहाँ पे है। आज की तारीख में हम उसे डोर्स बनाने में यूज़ करते हैं, विंडोज़ बनाने में यूज़ करते हैं, खिड़की, दरवाजे, पार्टीशन, शेल्फ, फर्नीचर, रेलिंग एटसेट्रा। अब जो लकड़ी देने वाले जो वृक्ष हैं वो दो तरीके के होते हैं और उसी के आधार पे हम टिम्बर को भी विभाजित करते हैं। सबसे पहला होता है एंडोजिनस ट्री। एंडोजिनस ट्री जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जो अंदर की ओर बढ़ते हैं, जैसे बांस या ताड़। इनका इंजीनियरिंग में उपयोग बहुत सीमित है। दूसरा है एक्सोजिनस ट्री। एक्सोजिनस ट्री होते हैं ये आउटवर्ड ग्रो करते हैं, बाहर की ओर बढ़ते हैं, जिसका तना जो है वृद्धि के साथ मोटा होते जाता है, जैसे कि टीक, जैसे सागौन या साल या बबूल। और इसे हम मेनली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अगला है कि हम जो टिम्बर है इसको कई प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे कि रॉ वुड यूज कर सकते हैं, प्लाईवुड बना के यूज कर सकते हैं, प्लाईवुड बना के भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग कैसे बना है? वुड से बना है, लकड़ी से बना है या प्रकाष्ठ से बना है। अगला होता है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। अब स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर आप समझो थोड़ा सा कि अगर स्ट्रक्चर होता है यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर होता है और एक मैक्रो स्ट्रक्चर होता है। तो मैक्रो स्ट्रक्चर जो होते हैं हमें विजिबल होते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप से। तो अब हमें ये समझना है कि कुल मिला के जो हमारा लकड़ी होती है वो 3 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली होती है पिथ या मेड्यूला। ये सबसे अंदरूनी भाग होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही पानी से भरा हुआ होता है और सबसे कम काम का होता है, कि हमारे किसी काम का नहीं होता है। दूसरा होता है जो उसके बीच का हिस्सा होता है, जिसे हम हार्टवुड कहते हैं, जो उसके केंद्र से बाहर का हिस्सा होता है। ये डार्क होता है, ठोस होता है, ड्यूरेबल होता है और ये डेड पोर्शन होता है। और इंजीनियरिंग्स जो है, इंजीनियरिंग के पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और उसके बाद सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसको हम सैपवुड कहते हैं। सैपवुड जो होता है ये भी मॉइस्ट होता है, पानी वाला होता है और ये भी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, हमारे काम का नहीं होता है। इसके अलावा टिम्बर के अंदर एक कैम्बियन लेयर होती है जो कि सैपवुड और बार्क के बीच में होती है। दूसरा इनर बार्क होती है जो कैम्बियन को प्रोटेक्ट करती है, जिसमें सैप जूस होता है। एक आउटर बार्क होती है जो बाहर की छाल होती है और एक मेड्यूलरी रेज होती है। जैसे ये डायग्राम मैंने इसमें बनाया हुआ है, इसमें आप लोग को सब दिख रहा है। तो मेन जो 3 पार्ट है वो है पिथ, हार्टवुड और सैपवुड। अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टिम्बर फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। अब जो टिम्बर होता है इसकी क्या क्या अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये टिम्बर आपको दिख रहा है, सबसे पहला तो ये दिखने में अच्छा होना चाहिए। अपीयरेंस जो है शुड बी कॉम्पैक्ट, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट फाइबर। दूसरा कलर जो है वो डार्क कलर जो होता है उससे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पता चलती है। दूसरा डिफेक्ट फ्री नेचर होना चाहिए, है ना, दोष रहित होना चाहिए। इसमें गांठें या दरारें यानी नॉट्स एंड शेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर मजबूती और भार वहन क्षमता होना चाहिए। इसके लिए हमें इसमें टिकाऊपन भी देखना है, इसको मौसम से प्रतिरोध, अग्नि से प्रतिरोध, लचीलापन और कार्यकुशलता,
ये सारी चीज़ें इसके अंदर होना चाहिए। अब लकड़ी की जो प्राकृतिक नमी है वो लगभग 30 से 50% पानी होता है उसमें। तो अभी हमें इसे हटाने के लिए सीजनिंग करना पड़ती है। सीजनिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है टिम्बर को। टिम्बर का सीजनिंग का मतलब क्या होता है? सीजनिंग का मतलब ये होता है कि जो प्राकृतिक नमी है उसे आपको हटाना है। तो कंट्रोल ड्राइंग ऑफ टिम्बर टू रिड्यूस नेचुरल मॉइस्चर, यानी 30 से 50% का जो पानी है उसे हटाना है। ठीक है, इससे एडवांटेज क्या होंगे? एक तो सबसे पहले इसका वेट हल्का हो जाएगा, दूसरी बात क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना, और तीसरी बात इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कि टिम्बर बहुत स्टेबल हो जाता है और उसकी कार्यशीलता या वर्केबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब मेथड्स कौन कौन सी होती है सीजनिंग की? तो मेथड होती है एक तो एयर सीजनिंग। नेचुरली आप क्या करो, उसको हवा में रख दो और पानी उसमें से ऑटोमेटिक उड़ जाता है। इसमें कोई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग, जिसमें आप फटाफट सीजन करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, तो इसमें आप किल्न सीजनिंग क्या होती है? किल्न का मतलब ये होता है भट्टी के अंदर आप उसको रख दो लकड़ी के अंदर 3 से 6 दिन के लिए। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन काम जल्दी हो जाएगा। दूसरा केमिकल सीजनिंग में क्या है कि आप उसको कोई सॉल्ट वगैरह जैसे अमोनियम कार्बोनेट या यूरिया में भिगो दो और फिर हवा में सुखा दो, ये भी जल्दी हो जाता है। एक और तरीका है इलेक्ट्रिक सीजनिंग, जिसमें आप क्या करो कि विद्युत की मदद से पानी को सुखा दो। एक वाटर सीजनिंग भी होता है। आप क्या करो कि लॉग जो है पानी के, या पानी के जो लट्ठे हैं लकड़ी के, उसको आप बहते पानी में रख दो। बहते पानी में रखने से क्या होगा कि जो सैप है उसका वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि और फिर उसको हवा में सूखने रख दो। लेकिन क्या होता है कि ये प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि इससे टिम्बर वीक हो जाता है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पता होना चाहिए, जो एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि लकड़ी में कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं डिफेक्ट्स, कॉमन डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। इसमें होता है हार्ड शेक। सबसे पहले शेक, शेक का मतलब होती है दरार। तो दरार भी अलग अलग होती है, जैसे एक हार्ड शेक होती है जो क्रैक होता है पिच से लगा के सैपवुड, है ना। तो ये हार्ड शेक होता है पिच से लगा के कहाँ तक, सैपवुड तक का। तो इससे क्या होता है कि हाँ, उसके अलावा अगला है स्टार शेक। स्टार शेक क्या है कि स्टार शेक में जो बाहरी छाल से सैपवुड तक जा रही है, ये अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण होती है ना। और ऐसे ही कप शेक होता है। कप शेक जो है ये क्या होते हैं, एनुअल रिंग्स जो होती हैं उसके अलोंग क्रैक्स होते हैं, है ना। ऐसे रेडियल क्रैक्स हैं और ऐसी रिंड गाल है। अब रिंड गाल क्या होता है? रिंड गाल होता है स्वेलिंग होती है कि जब आपने ब्रांच कटिंग जो है वो इम्प्रॉपर करी है तो क्या होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है। ऐसी विंड क्रैक होती है। अब होती है नॉट्स, नॉट्स यानी गठान। तो गठान भी जो है वो टिम्बर को वीक करती है। और अंत में आता है डेडवुड। डेडवुड क्या होता है, जब ओवर मैच्योर यानी अत्यधिक परिपक्व जो पेड़ हो जाते हैं तो वो डेडवुड देते हैं, वो भी वीक होते हैं, रेडिश होते हैं और लेस ड्यूरेबल होते हैं। ये यहाँ पे हमने कुछ इसके डिफेक्ट्स हैं, इसकी फोटोज भी बनी हुई है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि टिम्बर जो है एक उत्कृष्ट निर्माण सामग्री है, बशर्ते कि हम उसके मजबूत भाग यानी हार्डवुड का उपयोग करें और उसे सही तरीके से सीजन करें कि उससे नमी नियंत्रित हो जाए, जिससे उसकी मजबूती और स्थायित्व और टिकाऊपन बढ़ जाए। और तो हमें हमेशा टिम्बर जो है या प्रकाष्ठ जो है हमेशा दोष रहित और अच्छी तरह से सीजन किया गया लकड़ी जो है वो हमारे काम की रहती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।